हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इस हरि बोल, इस श्लोक में भगवान बड़ी गहरी बात बता रहे हैं। कर्मेंद्रियाण संयम में या से मनसा स्मरण। कई लोग जो है यही सोचते हैं कि भाई साधु बनना चाहिए। साधु जो है उसी को कहते हैं जो विषय भोगों को त्याग देता है। अब विषय भोगों को त्याग दिया उसने, साधु बनने के लिए विषय भोगों को त्याग दिया और अपना बैठा है, लेकिन क्या कर रहा है, मन में वही विषयों का चिंतन कर रहा है कि मैंने त्याग तो दिया, लेकिन मैं अब जो है भोग नहीं रहा हूँ। मुझे जो है भोगने की तो इच्छा हो रही है और मैं भोग नहीं रहा हूँ। मैं साधु, मैं तो साधु बन गया। तो अब वो यही सोच रहा है कि मैं साधु क्यों बन गया, साधु बन गया है ना, और साधु बनने से मान सम्मान भी मिल रहा है। लेकिन अब वो ये सोच रहा है कि मैं साधु तो बन गया, मुझे मान सम्मान तो मिल गया है ना, तो ये अच्छी बात है, मान सम्मान मिल गया। लेकिन एक नुकसान ये हुआ कि अब मुझे भोग नहीं मिल रहे हैं। अब मन में जो है वो भोगों का चिंतन कर रहा है, लेकिन उसने भोगों को त्याग दिया है। तो कर्मेंद्रियाण संयम है, कर्मेंद्रियों से जो है वो कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है भोगों को प्राप्त करने का, और मनसा स्मरण इंद्रियार्थन, और भोगों का चिंतन, मन में जो है भोगों का चिंतन कर रहा है। तो मिथ्याचार, तो मिथ्या आचार का मतलब क्या है कि वो साधु बना है लेकिन ये मिथ्या है, वो साधु नहीं है। इस प्रकार से वो साधु नहीं है, इसलिए उसको कहें मिथ्या आचार। वो साधु जैसा अपने को दिखा रहा है, साधु जैसा आचरण कर रहा है, लेकिन उसका आचरण साधु जैसा नहीं है। तो ये बड़ी गहरी बात है। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अगर मान ली युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब उनके दिमाग में जो है यही तनाव हमेशा बना रहेगा, क्या कि इन शत्रुओं ने इस प्रकार से अन्याय किया, इतना अन्याय किया है ना, और ये जो है इनको कोई दंड नहीं मिल रहा है। तो अर्जुन के दिमाग में तनाव बना रहेगा, है ना, और इस प्रकार से जो है ये युद्ध का त्याग नहीं माना जाएगा कि युद्ध छोड़ दिया। तो उनके मन में यही रहेगा, क्षत्रिय स्वभाव युद्ध करने का जो है उत्साह होता है, युद्ध करना है, और युद्ध का जो है कारण भी है, कारण बन गया है युद्ध का, ये अन्याय कर रहे हैं। तो अन्याय हो रहा है और युद्ध ना करे क्षत्रिय, तो क्या होगा, उसके दिमाग में तनाव बना रहेगा। तो कर्मेंद्रियों से तो युद्ध नहीं कर रहा है वो, लेकिन दिमाग में तनाव बना रहेगा कि इनको मैं दंड दूँ, मैं इनको दंड दूँ। तो ये जो है कोई कहे कि नहीं ये इन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया, लेकिन वास्तव में ये युद्ध का त्याग नहीं है, दिमाग में तो यही बात आ रही है कि मैं युद्ध करता। और भगवान के आदेश से अर्जुन ने युद्ध किया और उन अत्याचारियों को दंड मिला, और अर्जुन जो है बड़े जो है बिना किसी बाधा के और वो जो है कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि हम कृष्ण की सेवा करें और दिमाग में वो तनाव ना रहे कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली। तो जो भक्त लोग हैं तो उनकी खाने की इच्छा होती है कि स्वादिष्ट भोजन मिले, तो प्रसाद के रूप में स्वादिष्ट भोजन लेते हैं, है ना। तो उनके अंदर फिर वो इच्छा नहीं होती कि मुझे ये मिला नहीं, ये मिला नहीं, है ना। तो हरे कृष्ण मंदिर में जो है भक्तों को स्वादिष्ट भोजन मिलता है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, तो 4 प्रकार का जो है स्वादिष्ट भगवत प्रसाद मिलता है। स्वादोन्न तृप्तान हरि भक्त संगान, तो जो भक्त लोग तृप्त हो जाते हैं स्वादिष्ट प्रसाद से, तो कृत्य तृप्तिम भजता से, तो गुरु महाराज को भी तृप्ति होती है कि भक्तों को स्वादिष्ट प्रसाद से तृप्ति हो गई। तो स्वादिष्ट प्रसाद से तृप्ति हो गई, अब उनके अंदर वो इच्छा नहीं है कि मुझे मिला नहीं, मुझे मिला नहीं, और अपने बड़े जो है उत्साह के साथ में भक्ति करते हैं, भजन करते हैं,
तो फिर पेट भर गया अच्छी तरह से, है ना। तो इसी प्रकार से जो है कोई भी मतलब उनके हृदय में अगर वो इच्छा होती है तो उसको जो है शास्त्र के अनुसार उसको जो है मर्यादा के अनुसार, मर्यादा के अंदर रह कर के वो भोगें, उन विषयों को भोगें और अपने मन को लगाएं कृष्ण की सेवा में। और नहीं तो होता क्या है, मन लगा है भोगों में, मन तो भोगों में लगा है और शरीर से भी कृष्ण की सेवा आप नहीं कर रहे हैं और मन भी जो है भोगों में लगा हुआ है, मन में कृष्ण का चिंतन नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि आप जो है कुछ सीमा, अपनी सीमा के अंदर, मर्यादा के अंदर जो भोग हैं उनको आप जो है भोग करके और अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाएं। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, तो मन ही जो है बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधाय विषयासंगो मोक्षाय निर्विषयम मनः, कि बंधो अगर विषय में आसक्त है मन तो ये बंधन का कारण है, और मोक्षाय निर्विषयम मनः, और मन अगर विषयों में नहीं लगा है तो ही मन जो है मुक्ति का कारण है। तो मन से विषयों की जो इच्छा है वो निकाल करके हम जो है कृष्ण की सेवा करें और कृष्ण का मन हमारा कृष्ण का चिंतन करें, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कर्मेंद्रियों का हम प्रयोग करें। तो कर्मेंद्रिय में एक वाणी की इंद्रिय है कि हम मुख से हम बोलते हैं, तो हम मुख से हम कृष्ण कथा बोलते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, इसमें बड़ी शक्ति होती है, वो फिर हमारे कानों के अंदर भी वो कृष्ण कथा जाती है और उस तरह से हमारा जो मन है वो कृष्ण का चिंतन करता है। तो कर्मेंद्रियों को ना रोक करके हम कर्मेंद्रियों को अगर हम ऐसी सेवा में लगाते हैं, कृष्ण की सेवा में लगाते हैं कि मन हमारा फिर कृष्ण का चिंतन करे और भोगों का चिंतन ना करे, है ना। तो कर्मेंद्रियों में एक वाणी की इंद्रिय है, तो हमेशा हमें जो है बोलना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्मेंद्रियों में एक पैर की इंद्रिय है, तो पैरों से हम जो है चलते हैं, तो मंदिर की ओर चलते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए चलते हैं। हाथों की जो एक कर्मेंद्रिय है, हाथ भी कर्मेंद्रिय है, तो हाथों के द्वारा भी हम बहुत से कार्य करते हैं। तो जैसे भगवान का प्रसाद बनाना है, कीर्तन में करताल बजाना है, मृदंग बजाना है, और भगवान की पूजा करना है, तो बहुत से कार्य होते हैं जो हाथों के द्वारा होते हैं। तो इन कर्मेंद्रियों को जो है ना रोक करके, कर्मेंद्रियों को ना रोका जाए, तो कर्मेंद्रियों को ऐसे कार्य में लगा जाए जिससे कि मन हमारा फिर कृष्ण का चिंतन करे। तो मुख्य बात है कि मन कृष्ण का चिंतन करे। लेकिन आप कर्मेंद्रियों को कार्य में नहीं लगा रहे, आप हाथों से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पैरों से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वाणी को भी जो है आपने मौन कर दिया कि आप मौनी बाबा, तो अब क्या होता है कि मन फिर आपका बड़ा जो है चंचल हो जाता है और मन जो है फिर विषयों का चिंतन करता है ना। तो ये जो है बड़ी निंदा की बात है। तो भगवान इस बात की बड़ी निंदा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है अपने मन को विषयों के भोगों में लगाता है, विषय भोगने में लगाता है और कर्मेंद्रियों से कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो कई लोग इसी प्रकार के हैं, बस बैठे रहते हैं, ना बोलते हैं, बोलते कुछ नहीं हैं। तो अपनी कर्मेंद्रियाँ जो हाथ की कर्मेंद्रिय है और पैर की कर्मेंद्रिय है और वाणी की कर्मेंद्रिय, इनको जो है कार्य में नहीं लगाते, मौन का जो है अभ्यास करते हैं। तो उससे होता क्या है कि मन को फिर जो है बहुत अवसर मिलता है विषय भोगों का चिंतन करने का। तो विषय भोगों का चिंतन वो कर रहा है ना। तो भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं, इसलिए भगवान कह रहे मिथ्याचारी, और दुनिया कहती है कि बड़ा सदाचारी है, बड़ा सदाचारी है। देखो बिल्कुल साधु है, महात्मा है, बैठा है, बोलता भी नहीं कुछ तो दुनिया कहती है सदाचारी और भगवान कहते हैं मिथ्याचारी, क्योंकि वो तो उसके मन, भगवान तो मन को देख रहे हैं, उसका मन कैसा है लेकिन अर्जुन अगर मान लीजिए युद्ध कर रहे हैं, है ना, और युद्ध में इतनी हत्या कर रहे हैं, अपने कुल का नाश कर रहे हैं,
हैं। लेकिन भगवान क्या देख रहे हैं कि ये सब जो है मतलब कार्य करते हुए भी इनका मन जो है मुझ में लगा हुआ है, कृष्ण में लगा हुआ है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनका मन कृष्ण में लगा हुआ, कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो ये हत्या का भी जो कार्य है उसमें भी उनको कृष्ण का ही चिंतन हो रहा है, कृष्ण का स्मरण हो रहा है। तो वो घोर कर्म, अर्जुन सोचते हैं तो घोर कर्म है, लेकिन कृष्ण कहते हैं ये तो कृष्ण कर्म है, ये तो कृष्ण कर्म कर रहे हैं आप, हैं। चाहे हत्या का भी कार्य कर रहे हैं, बहुत गलत, दुनिया में बहुत हैं, दुनिया की नज़र में बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हैं आप कृष्ण के आदेश के अनुसार कर रहे हैं, तो आप तो कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं ये तो सबसे अच्छा कर्म कर रहे हैं। दुनिया कहती है घोर कर्म कर रहा है ना। तो अर्जुन कहते हैं आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, है ना। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मन जो तुम्हारा जो है वो कृष्ण कर्म कर रहा है, कृष्ण का चिंतन कर रहा है ना। तो बाकी तुम घोर कर्म करो तो उससे कोई चिंतन नहीं पड़ता, मन की स्थिति है वो तुम्हारी कैसी है। और मन वैसे आप बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे गांधी जी हैं, है ना। तो बहुत अच्छा सोचते हुए बहुत अच्छा है भाई, देश की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति, देश की इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच रहे हैं कि देश को इंद्रिय तृप्ति मिले, हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन वास्तव में वो क्या है कि वो घोर कर्म है, क्योंकि मन जो है उनका किस तरह से लगा है भाई इनको इंद्रिय तृप्ति प्रदान हो, इन सबको इंद्रिय तृप्ति, ये सब इंद्रिय तृप्ति भोगें, हैं। तो इस तरह से लोगों को जो है आप दंड नहीं देते हैं, और जो अत्याचारी हैं वो अत्याचार करते हैं तो लगता है कि आप बड़े शांत हैं, आप तो जो है मतलब किसी को दंड नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपकी उस शांति का लाभ उठा करके वो अत्याचारी जो है वो अत्याचार करते जा रहे हैं, है ना। तो वो फिर क्या है कि आपका जो मन है वो किस कार्य में लगा हुआ है, कि ये अत्याचार, इनको अत्याचार करने दो। तो ये जो आपका मन है वो क्या कर रहा है, वो अत्याचार को प्रोत्साहन दे रहा है आपका मन। तो भगवान की नज़रों में क्या है, आप अत्याचार कर रहे हैं, जबकि आप अत्याचार नहीं कर रहे हैं, अत्याचारी अत्याचार कर रहे हैं और आप उनको अत्याचार करने का अवसर दे रहे हैं। तो आपका जो मन है वो क्या है, वो अत्याचार में लगा हुआ है, अत्याचार में लगा हुआ है। और भगवान जो है उस व्यक्ति को अत्याचारी कहते हैं जो अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा करता हुआ, अत्याचार करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो है अत्याचारियों को जो है आश्रय दे रहा है। तो इस तरह से कई स्थितियाँ होती हैं कि आप बड़े अच्छे काम, अच्छे शांत पूर्वक आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपके मन की स्थिति क्या है, वो घोर है। तो घोर कर्म, मन के द्वारा घोर कर्म हो रहा है। और दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि आप घोर कर्म में लगे हैं, मन जो है आपका किस में है, कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है। तो कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है, तो आप जो है कृष्ण की दृष्टि में अच्छे हैं। और आप कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, कृष्ण को आप रुष्ट कर रहे हैं और लोगों की दृष्टि में बड़े अच्छे हैं, तो क्या फ़ायदा। लोगों की दृष्टि में बहुत अच्छे हैं लेकिन जाएंगे नरक में, क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारा मन जो है कैसे कृष्ण में लगे, हैं, उसका जो है मतलब हमें, उसके लिए हमें कर्मेंद्रियों की तरह चाहे जितना भी घोर कर्म करना पड़े करें, लेकिन मन हमारा अगर कृष्ण में लगा हुआ है तो पूरी सुरक्षा है। तो ये चीज़ जो है मतलब हमें समझना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।